तो आपके आंसर की आ चुकी है जे पेपर 2 की, और जो 28 जनवरी को हुआ था 2023 में, इसी के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो मेरे हिसाब से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, और आप इनको चैलेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके नंबर मिल जाए अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया है अकॉर्डिंग टू द आंसर की, वो बाद में इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से पेपर वॉज क्वाइट इजी, तो अगर आप इसको थोड़ी सी तैयारी करते तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता। क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं या तो यूट्यूब की वीडियोस आए हुए हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं, या फिर कोर्सेज में या फिर मटेरियल में, मैं इसका रेफरेंस के लिए आपको डाल दूंगा सो दैट कि आपको आइडिया लग सके। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जवाहर कला केंद्र इन जयपुर जो किस इनके जो आर्किटेक्ट हैं कौन है। तो लास्ट का नाटक का पेपर उठाकर देखिए, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स कोरिया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, ये सही है, ये जो इसका आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है जिसमें पूछा गया है कि 80 मीटर बाय 40 मीटर का एक डिज़ाइन है जो कि 1:100 स्केल में बनाया गया है, तो उसका साइज पे क्या बनाएंगे आप इस पेपर पर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 80 मीटर बाई 40 मीटर, आपको इजी समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पूछा गया है कि 100 के स्केल पर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बन का आएगा अगर आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो या तो ऑप्शन ये दिया होना चाहिए या फिर 8.8 मीटर बाई 0.4 मीटर, ये हो सकता है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये गलत दिया गया है। इसके नंबर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा मेरे हिसाब सबको मिल जाने चाहिए, ऑप्शन ही सारे गलत हैं। फिर आता है कि हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द लोटस टेम्पल। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, मैंने हर वीडियो में बताया गया है, तो फरीबोर्ड सभा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो इसका बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को देखेंगे तो ये इस कोने में जाता है, फिर अगले इधर आता है इधर, तो ये ऑक्सिलेट कर रहा है क्लॉकवाइज। तो सबसे वाली बात है, पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब इस बार कहाँ आना चाहिए, हमारा इस जगह पर आना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही जो शेड वाला पार्ट है ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इस बार कहाँ आना चाहिए आपका, इधर की तरफ आना चाहिए। तो या तो ऑप्शन नंबर 1 सही है या ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा, सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। तो अगर हम बात करें तो ये इधर आया है, फिर ये इधर, ये इधर, तो इधर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये गलत अलग हो गया, ये सही हो सकता है ये, तो इधर ऑप्शन नंबर 2 सही है या इधर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आप मैच कर लीजिए, तो इसमें दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पर डॉट दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ये भी सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, फाइंड दी ओड वन आउट। तो इसके अंदर आपको देखना है कि 7, 9, 25, 32 जो है ये इवन नंबर है, बाकी सब ओड है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर जो ये है ऑप्शन 4 जो सही दिया गया है यही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करें, आपको बताना एलिवेशन। तो सबसे बात है यहाँ पर 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 लेग्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर यही बचता है। तो यहाँ पर आ 1 2 3 4, तो आपका जो ये चीज़ आएगी ये वाला पार्ट, और जो बीच में है ये इसका जो एलिवेशन निकल कर आएगा, देखो ये ऐसा देखने में लगेगा इस तरीके से। अगर हम बना रहे हैं तो आप सामने से देखेंगे तब भी ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा स्टेप वाइज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर इसमें ऑप्शन दिया गया है 4, और 4 का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 के अंदर भी आपको कंटिन्यू करना था, तो ये इधर है, तो ये 135 मूव कर रहा है, इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ आ गया होगा, फिर ये कहीं इधर की तरफ आना चाहिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो या तो ऑप्शन और ये सही है या फिर ऑप्शन ये सही है, बाकी ये क्लोज फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। आई गेस क्लियर है ऑप्शन नंबर 4 कैसा आया। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यस ऑफ कोर्स। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान जब डिवाइड हो गया था, इंडिया से निकल गया था, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि एक नया स्टेट चाहिए था, एक नई कैपिटल चाहिए थी पंजाब स्टेट के लिए। तो वहाँ पर चंडीगढ़ की इस प्रस्तावना की गई। उसके अंदर बहुत लंबी स्टोरी है, किस दिन मन करेगा तो डिस्कस करेंगे। सो चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तो अगर आपसे बोल लेंगे, मुझसे पूछेंगे सर एक आर्किटेक्ट का नाम बताओ जो मुझे पता होना चाहिए, तो हमेशा बोलूंगा ले कॉर्बुसियर, चंडीगढ़ और ले कॉर्बुसियर, उसके बिना कोई भी एग्जाम पूरा हो ही नहीं सकता आर्किटेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या है, 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। फिर ये आती है स्कीम दी गई है प्रधान, पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। आप हमें से देखते हैं एक्चुअली पहले क्या था, कुछ ये जो ट्रेडिशन अभी स्टार्ट हुआ है, पहले क्या करते थे कि
अटल के नाम से रख दिया, या इंदिरा गांधी जी या फिर राजीव गांधी के नाम से रख दिया। तो कहीं ना कहीं से ये था किसी भी एक पर्सनैलिटी को आप प्रमोट कर रहे हो, जैसा बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से ऐसे कर दिया जाए। तो जबकि ये प्राइम मिनिस्टर करता है, तो अब क्या करते हैं, किसी भी स्कीम जो लॉन्च करनी होती है किसी पर्सन के नाम से नहीं लॉन्च की जाती है, अब प्रधानमंत्री कर दी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके अंदर अब ये नहीं बोला जाएगा मनमोहन सिंह जी ने करी थी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, या फिर जो मोदी जी हैं, या फिर इन फ्यूचर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनके नाम से नहीं है, सिर्फ ये है कि पीएम ऑफिस से आया है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री UY का मतलब क्या है, उज्ज्वला योजना। वैसे भी आप मैच करा सकते थे। प्रधानमंत्री AY का मतलब क्या है, आवास योजना। प्रधानमंत्री KV कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका डायरेक्टली मैच हो गया। 39 का जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, जो कि एकदम सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 निफ्ट। ये लास्ट टाइम डाटा पूछा गया था कि जो फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइन किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि एकदम सही है, बेबी दोषी जी है। अडोब क्या है, अडोब इसको हम लोग क्लास में बताया था कि ये क्या होती है, टाइप ऑफ ब्रिक्स होती है, ये इराक ईरान में चलती है। इसमें क्या करते हैं, जो मड होती है, फिर जो मड फसका होता है, या फिर जो रेजिडुअल पार्ट्स होते हैं उनको डाल दिया जाता है। इट इज़ अ गुड वे ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, मतलब एक अच्छा मटेरियल है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो अडोब क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ब्रिक, काफ़ी बड़ी साइज में होती है, डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, हाजिया सोफिया पिछले 3 साल से 2 बार आ चुका है, 4 साल से तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन। हर बार न्यूज़ में रहता है, जब भी कुछ होता है जो टर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन साहब कुछ ही बोल देते हैं इस बात को लेके, हर वीडियो मैंने उनको बताया हुआ है। तो ये क्या है, हाजिया सोफिया, इसको आप मैच करा देंगे। ये क्या है, स्टेट एम्पायर बिल्डिंग, और ये क्या है, कॉलोजियम, वन ऑफ फेवरेट बिल्डिंग, एंड दिस इज द सिडना ओपेरा हाउस। तो आप इसको मैच करा सकते हैं, तो बहुत इजीली आपका ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि एकदम परफेक्ट है। कोणार्क सन टेम्पल, इसकी मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाकर डाला था। एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, रेत डाल दिया था, सैंड फिल कर दिया था, अब वो खराब हो रही है। तो एसआई ने बोला था कि हम सैंड को बाहर निकाल लेंगे और विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए इसको ओपन कर देंगे। ये वीडियो पड़ी हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो पूछा गया कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, तो इट इज़ इन उड़ीसा। इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। बाकी कई बार आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा देखना था। ये डायग्राम दिया गया है, आपको नंबर ऑफ द यूजर्स दिए गए हैं और टाइप ऑफ द आइटम दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वेजिटेबल फ्रूट की डिमांड कितनी है, डिमांड जो हैच किया गया है और जो प्लेन छोड़ा गया सप्लाई है। तो ये डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। तो ये बोला सैनिटाइजर ओनली मीट 50% ऑफ द डिमांड। तो सैनिटाइजर भाई साहब कहाँ पर है, ये रहे सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर बता रहे हैं कि इसकी डिमांड कितनी है, 550 के आसपास, मतलब 500 है, ऐसा मान लेते हैं। 500 इसकी डिमांड है, सप्लाई कितनी कर रहा है, ये 300 कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, सो इट इज़ 300। क्या ये 50% है, नहीं, ये मोर देन 50% है। ओनली मीट है ना, 50% से नहीं ज़्यादा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो ए जहाँ पर भी हटा दो उसको। तो मेरे पास क्या बचे, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 1 बचा या ऑप्शन नंबर 3 बचा। अब इसमें बी और डी तो कॉमन ही है ना, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, बी और डी क्यों सोल्व करना है भाई, करना ही नहीं है अपने को। बी डी तो कॉमन है, मेन चीज क्या है, सी। अगर सी सही होगा तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी गलत होगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग चेक करने वाले हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। अमंग ऑल 2 आइटम हैव इक्वल डिमांड बट डिफरेंस इन सप्लाई। तो सबसे पहली बात बोल रहा है कि हाँ, वेजिटेबल फ्रूट की डिमांड भी जो है वो कॉमन है ना। 2 आइटम्स हैव इक्वल डिमांड, दोनों की, वेजिटेबल की और सैनिटाइजर की डिमांड बराबर है, लेकिन जो सप्लाई है वो अलग अलग है। इसकी इतनी सप्लाई है, इसकी ज़्यादा सप्लाई है, इसकी 450 है, इसके 500 के आसपास है। सो यस, इट इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब बी सी डी जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। फिर कुतुब मीनार इन दिल्ली, ये तो हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। क्यों बनवाया था, अपने लिए नहीं बनवाया था। एक सूफी सेंट हुआ करते थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो उनको काफ़ी फॉलो करते थे, उनके लिए बनाया था। पर बनाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, सो 45 का ऑप्शन नंबर 4D सही है। 46 के बारे में बात करेंगे, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको कौन सी इमेज मिल जाएगी विदाउट एनी ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करना है। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही है इसका। क्यों, अब एक बार थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 और 4 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक चेक करेंगे, इसके जो ये वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट नीचे है ना, ये वाला इधर रखा गया है, ये वाला। तो ये जो पार्ट है ये इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा आ गया है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इजीली एलिमिनेट कर सकते हो।
फिर अगेन इसको भी लिमिट कर सकते हो। बाकी ऑप्शन नंबर 1 2 में बचा होगा तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही है, और एनटी वालों ने भी एकदम सही जवाब इसका दिया हुआ है। 47 की बात करते हैं, धज्जी दीवारी। ये मैंने क्लास में समझाया था कि माउंटेन के अंदर क्या होते हैं, जब माउंटेन्स जाते हैं, हिल्स में जाते हैं, तो लोग दीवार कैसे बनाते हैं, बिकॉज उनके पास मटेरियल की कमी होती है, तो क्या करते हैं बीच में वुड का डाल देते हैं, एक वुड डाल दिए, फिर यहाँ पे वुड डाल दिए, बीच में क्या करते हैं यहाँ पत्थर डाल दिया जाता है, इस तरह से पत्थर डाल देते हैं, डायगोनल वॉल बना देते हैं। तो इस तरह की जो दीवार होती है उसको बोला जाता है धज्जी वॉल। तो ये कहाँ पर है, माउंटेनियस रीजन में धज्जी वॉल बनाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स, अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्या ही करोगे इसका। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो आप इसको देखेंगे, बहुत इसमें क्या था, 16 है, 33 है, 65 है, 131 है, 261 है। तो ये क्या है कि 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 32 बन रहा है, +1 ये तो आया है, 32 + 1, 32 + 1 दैट इज 33। ऐसे ही क्या कर रहे हो, 33 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, जो कि बना 66 -1। तो इसका मतलब क्या, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ऐसे ही 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी, पहले तो मैं इसको साइलेंट करता हूँ फ़ोन को, नहीं तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा। तो 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बन जाएगा 131, 130 प्लस, इसमें हम 1 करना था, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, तो ये आ जाएगा 131। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, अब 131 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 261 आ जाएगा। अब क्या करना है, 261 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 कर देंगे, तो इसके बाद जो आपका ऑप्शन आ जाएगा 523 आ जाएगा। बिल्कुल सही दिया गया है, इसका सही जवाब है। 49 के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट ईयर ये पूछा गया था, लास्ट ईयर की बात है, IIM अहमदाबाद पूछा गया था क्योंकि न्यूज़ में था, और IIM बैंगलोर भी ये लास्ट ईयर आया था। तो अब दोनों क्वेश्चन को अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन पर देख भी लिए होंगे ना, तो तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 49 का जो जवाब दिया गया है, इट इज़ लाइक, ए का क्या है, कोलकाता बिल्डिंग कौन सी, जवाहरलाल लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। लुइस खान की बिल्डिंग क्या है, IIM अहमदाबाद, इसको तोड़ने की बात चल रही थी इसलिए मना कर दिया। बीबी दोशी जी का IIM बैंगलोर है, और अच्युत करविंदे का है IIT कानपुर। तो मैच कर लेना, सही जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर हम लोग देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे तो इसको आपको बताना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के अंदर ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन इसमें क्या चीज़ दी गई है, ये लाइन सीधी यहाँ पर कटा हुआ है, क्यों भाई कटा हुआ, जबकि पूरा आना चाहिए, यहाँ से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी जो इतना चाहिए ये इतना ही है, इसका मतलब कि नीचे की तरफ गया है, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन ये गलत हो गया है, उल्टी साइड काट दिया है, तो और उसको आप नीचे आकर देखेंगे तो इसमें सिर्फ यही कमी थी इस वाले पार्ट के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, पीछे काम चल रहा है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सोचा जल्दी वीडियो बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, मैंने कई बार आपको बताया कलर थ्योरी में, आई थिंक क्लास में बताया था मैंने, कि अगर आपको कलर थ्योरी करनी है तो आपको कलर व्हील याद करना है। टोटल 12 कलर्स होते हैं, 6 कलर व्हील याद कर, 6 कलर याद कर लो, बाकी 6 हो जाएंगे, 12 कलर आपने याद कर ले कलर व्हील के, तो आपकी 60% जो कलर थ्योरी कंप्लीट हो गई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल है कि रेड ब्लू येलो जो है OCMY के सिस्टम के अंदर प्राइमरी कलर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। द कलर विच आर पोजिशन अपोजिट टू ईच अदर इन कलर व्हील आर नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर। मतलब क्या है कि जो अपोजिट होते हैं, लेट्स से जो ये कलर है, ये वाला कलर है, इसके जो अपोजिट कलर होगा कलर व्हील के अंदर, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये एकदम दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसकी वीडियो मैंने आपको बताया था कोरोना के टाइम पर मैंने 5 क्लासेस ली थी, उस वीडियो को आपने देख लिया होता है, तब भी आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कलर व्हील वाले। खैर चलो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर इन्होंने दिया गया है, ये बोल रहे हैं 3 का मतलब है इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी में डिफरेंस क्या है देख लो। जब इसको फोल्ड किया इधर की तरफ, इसको फिर इधर फोल्ड कर दिया, इधर की तरफ कर दिया, तो मतलब उल्टे भी ऐसे ही खुलेगा। तो अगर मैं इसको जब इसे पूरा खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए, इस तरह से, ये डॉट इधर चाहिए, इधर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अब जब ये इस तरह से खुलेगा तो ये कैसा जाएगा, तो ये बिल्कुल इस तरह से जाएगा, और ये इधर की तरफ आएगा, और ये इधर की तरफ आएगा। ये तो आप बिल्कुल मानते हैं, है ना। अब जब इसको अपोजिट खोलेंगे इधर की तरफ, तो ये कैसा खुलना चाहिए, ये कुछ ऐसा खुलना चाहिए, ये इधर की तरफ आना चाहिए, तो ये इसके मिरर बनना चाहिए। तो यहाँ मिरर क्यों आ गया भाई, तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें गलत दिया गया है आंसर की में। फिर आता है 53 का जो ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट टॉप व्यू बताना भाई इसमें। तो टॉप व्यू बता दो, सिंपल है इसका। ये जो टॉप व्यू आएगा, ये यहाँ से देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। नहीं, एक सेकेंड, ये टॉप व्यू दिया गया, आपको एलिवेशन बताना है, इधर से देखो ना। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया है। फिर जो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन गलत बनाया है इन्होंने, पर सारे ऑप्शन ऐसे ही है, पर चलेगा चलो।
फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, ये पार्ट नहीं दिखाई देगा अपने को, है ना, सामने वाला सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा, और ये वाला मैं आपको कलर कर देता हूँ सो दैट कि जो नए बच्चे हैं वो समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो सबसे वाली बात है, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट आपका यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, और जो बचा वाला पार्ट है ये यहाँ से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, और इन्होंने भी यही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। 54 की बात करेंगे तो सेलेक्ट सुटेबल फिगर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव विच विल कम इन दी एम्प्टी बॉक्स। बताना आप उसमें क्या आने वाला भाई, बता दो। तो देखोगे पहला जो फिगर है ये बहुत बड़ा है, उसके अंदर ये अगले वाला जो नंबर हुआ ये नीचे वाला काउंट हो गया, उसके अंदर ये वाला पार्ट हुआ, उसका मतलब क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो सेम चीज़ है, ये पहला ट्रायंगल बड़े वाला था, ये हट गया, अगले बार ट्रायंगल भी हट जाएगा, तो ये आना चाहिए गोला सा ये वाला। तो डी ऑप्शन जो होना चाहिए सही होना चाहिए। अब डी किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर 3 में। सो 54 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि डी को बता रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। फिर आता है कि चूज दी करेक्ट ऑप्शन, ये लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पेट्रोस टावर, इसमें पिछली बार इमेज दी गई थी, आपसे पूछ लिया गया था, तो इस बार क्या है इसका सही ऑप्शन, ये है कुलालमपुर में। ठीक है, फिर आता है 56 विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो सिंपल कलर थ्योरी का व्हील से देख लोगे, कलर थ्योरी याद करनी है, सिर्फ 6 कलर याद कर लो, बाकी 60% कवर हो जाती है। और अगर आपको लग रहा होगा मैं कहाँ से बता रहा हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा यार वीडियो, उसको देख लेना, कलर थ्योरी की 1 सवा घंटे की वीडियोस हैं। पढ़ाई करनी होती है ना, तो 15 मिनट की वीडियो से काम नहीं चलता है। पढ़ाई करने के लिए आपको 1-1, 2-2 घंटे क्लासेस चाहिए होती हैं, और डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, नंबर तभी आएंगे जब आपकी पढ़ाई की होगी आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा ये तो हो गया। फिर आता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी था मॉक टेस्ट के अंदर अपने क्लास में। तो इसमें पूछा कितने ट्रायंगल्स हैं, लगा लो। तो सिंगल ट्रायंगल काउंट करते हैं, एक एक ट्रायंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भाई 16 तो मेरे सिंगल हो गए। अब हम क्या करने वाले, 16 सिंगल हो गए, आप ट्राई करते हैं डबल वाले। तो डबल क्या उनसे हो गए, ये वाले, एक ये हो गया, फिर ऐसा ही 2 ये चला जाएगा, फिर 3 ये हो जाएगा, फिर 4 ये, 5 ये, 6 ये। ठीक है, तो 6 हमारा ये वाला हो गया। तो 16 और 6 कितने हो गए, 22। फिर हम 3 वाला कर लेते हैं, 22 23 ये हो गया, फिर 24 ये हो गया, 25 ये हो गया, फिर 26 ये हो गया, फिर एक उल्टा वाला भी तो आएगा 3 वाला, तो 26 ये हो गया, 27 टोटल है ही है। तो 27 इज द राइट ऑप्शन, तो 57 का सी। 58 के बारे में बात कर, एक सेकेंड, 57 का जो इसमें दिया गया 4 है ना, ठीक है बिल्कुल, हाँ। फिर आता है कि इफ यू हैव टू बिल्ड एन सी शोर इन गोवा विच रूम विल हैव द बेस्ट व्यू ऑफ द सी। अरे मतलब सिंपल है ना, कि आपको पता है कि ये हमारा है इंडिया, यहाँ पर कहीं गोवा है, सब लोग जाते हैं, एटलीस्ट टारगेट तो होता ही है। तो गोवा के क्या है, वेस्ट में आपका सी है। तो आप जो भर एक मान लेते हैं, बिल्डिंग बनाई आपने, और आपने उसका व्यू कहाँ दिखाओगे, इधर तरफ दिखाओगे रोड की तरफ आते हुए, नहीं, आप क्या दिखाओगे, वेस्ट की तरफ दिखाओगे। तो आपका वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ यू हैव टू बिल्ड ऑन द सी शोर ऑफ गोवा विच रूम वुड हैव द बेस्ट व्यू ऑफ द सी। सबसे पहली बात है, सी का व्यू कहाँ से मिलेगा, जहां पर सी होगा। सी कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड में है, पर्शियन गल्फ में, मतलब अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी कहाँ पर देखने को मिलेगा, वेस्ट साइड में। अब ये क्वेश्चन आता है कोलकाता के अंदर, तो क्या करोगे भाई, आप ईस्ट की तरफ करोगे, है ना। तो याद रखना है, तो इट इज ऑन द फेसिंग ऑफ द साउथ, तो सॉरी, फेसिंग ऑफ द वेस्ट। तो 1 सही दिया गया है, और आपने इसका आंसर 1 लगाया तो एकदम सही है। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया रोवर्स केव इज सिचुएटेड। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में, देहरादून में है। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मैं कुछ दिन पहले गया था वहाँ पर। फिर आता है द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:1000 इफ ए कार ट्रेवल 7 सेंटीमीटर। भाई 7 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है, और जो रेशो कितना है, 1000 का है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए, देन हाउ मच द कार हैव ट्रेवल इन द ओरिजिनल। तो 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो 7 इज इक्वल टू 1000, मतलब 7000 सेंटीमीटर। अब देख लो, तो 7000 को सेंटीमीटर से डिवाइड अगर मीटर में करना पड़ेगा, 100 डिवाइड कर दूंगा तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो 70 मीटर, सॉरी है ना, सेंटीमीटर था, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 70 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2, तो इसका भी ऑप्शन कितना दिया गया था, 60 का, यही दिया गया एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम 4 सिविलाइजेशन को बहुत मेजरली पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्सी होती रहती है, कौन सी पुरानी है कौन सी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली देखा यह गया है कि जो सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो है आपकी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया समथिंग 12,000 BC के आस मानी जाती है। फिर आती है इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है वो करीब 4500 के आसपास है। मैं लिख दूं क्या यहाँ पर, मेसोपोटामिया को एम से बना देता हूँ, जो ये समथिंग है 12,000 BC।
फिर आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये आती है 4500 बीसी की। फिर आती है अपनी हड़प्पा, जो कि कितनी है हड़प्पन, इसको मान लेते हैं कोई 3200 3500 3300 बीसी ऐसा मान लेते हैं। फिर आती चाइनीज, तो ये करीब 1500 से लेकर 18000 बीसी की है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर आता है इन द फॉलोइंग फिगर मेंशन बिलो द मिसिंग सीरीज, तो इसमें क्या है, 1 है, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1 2 3 3 आना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर दिया गया है, ये मेरे हिसाब से गलत है। ग्लास हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो कौन मना कर रहा है ये। फिर आता है ग्लास कैन एब्जॉर्ब रिफ्रैक्ट एंड ट्रांसमिट, बिल्कुल ये भी सही है, तो ये भी करेक्ट है, दोनों सही होने चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए 4। लेकिन जो आंसर की में दिया गया है वो दिया गया है 2, तो मेरे हिसाब से इसको भी चैलेंज आप कर देना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि साइंस का क्वेश्चन है, मैंने काफी टाइम पहला पढ़ा था, लेकिन मैं 99.9% श्योर हूं कि ये स्टेटमेंट सही है। गलत होगा तो मुझे बता देना, उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। विच स्टोन इज यूज टू रूफिंग इन माउंटेनियस रीजन, मार्बल करेंगे, मार्बल कहाँ से आएगा वहां पर, सैंडस्टोन नहीं होगा, ग्रेनाइट भी नहीं होगा, शेल मिलती है बहुत ज्यादा वहां पर, आपने देखा होगा, मैं डाल दूंगा एक फोटो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर आपका एलिवेशन बताना है। एक इमेज है, उसको ये 3 4 क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं, ये पता नहीं लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है ऐसा, इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं कि क्वेश्चन दोबारा बनाए जाए कुछ, चलो खैर, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये तो इधर नहीं है, यहाँ से अलग आ गया ना वाला पार्ट, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो ये है इसका सही ये वाला दिया गया है, ये वाला एकदम दिया जाएगा, जो हमें दिखाई देगा ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर आया, और ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, तीन सही दिया गया है, और आपने ये भी टिक किया होगा, आई गेस एकदम सही किया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66, ये तो बहुत लॉजिक सा है, अगर आप नॉर्मल ऑब्जर्व भी करते हैं, अगर आपसे पूछूं कि कौन सी फेवरेट गाड़ी है, तो आप बोलेंगे पोर्शे हो गई, या फेरारी हो गई, या फिर लैम्बोर्गिनी हो गई, या टेस्ला। टेस्ला भी न्यूज़ में था, तो बहुत सिंपल है, ये किसका है, ये टेस्ला का है, ये टोयोटो का है, फॉर्च्यूनर इंडिया बहुत चलती है। फिर ये किसकी है, ये फेरारी की है, और ये क्या पोर्शे का है, तो बना लो ना इसका 66 का जो जवाब दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 जो एकदम सही दिया गया है। फिर आता है 67 को मिरर बताना है, तो मिरर के अंदर इसका ऑप्शन ये दिया गया है, बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, देखो जो ये कर्व है इधर तरफ गया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जो ट्रायंगल के अंदर कर्व बना हुआ है, तो बाहर तो आ ही नहीं सकता है ना मिरर में, मिरर के अंदर क्या होगा, अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है, पर कुछ ना तो ऐड होता है ना कुछ माइनस होता है, तो ये ऑप्शन चला गया। फिर ऑप्शन नंबर ये सही है, और ये दोनों चले गए हैं ना, क्योंकि दोनों बाहर तरफ बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 रह गया, दोनों में देखो कि डिफरेंस कहाँ पर है, ये लाइन मिसिंग है भाई, मिरर के अंदर कभी ना तो ऐड होगा ना कोई माइनस होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। आप खड़े हो जाओ मिरर के सामने, एक हाथ फोन लो, तो आपका जो राइट हैंड फोन आपने पिक किया हुआ है तो मिरर के लेफ्ट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा फोन आपने आईफोन लिया हुआ है और दूसरा आपका एंड्रॉइड हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो है 2 है, एकदम सही दिया गया है। फिर ऐसा ही इसका मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी 60, ये आपके बताना है तो अभी बताना है। तो 68 का जो सही जवाब है 3 है, और सही दिया गया है, इसको आप इजीली कर लेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 69 का जो क्या है, ये एक रिलेशन बताना है, ये दिया गया है तो आपको बताना है, तो ठीक है, ये इधर की तरफ है, ये मिरर बना हुआ है इसका, तो भाई ये है तो उसका मिरर बन जाएगा, मिरर के लिए कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही तो है, 69 का ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है सक्सेस का मिरर बनाओगे, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 70 नंबर का जो है, इट इज द राइट ऑप्शन इज दिस, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, मिरर बना लो इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे ही पता चला जाएगा, ये इधर की तरफ है इसका, फिर इधर की जो है तो ये इधर की तरफ बन जाएगा, तो ये हटा दो, मतलब बहुत इजी है एलिमेंट, देखो ना, अगर मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ई है ये, ठीक है, इसका मिरर क्या बनेगा, तो सिंपल है, ई ऐसा बनने वाला है, तो भाई ये जो स्टेटमेंट ये वाले आए हैं, ये वाले ये तो गलत हो गए ना, हटा दो ना इनको, सोचना भी क्यों है, बचा ये, इन दोनों से मैच करा लो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71, ये क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर के बिल्कुल सेम पैटर्न पर आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया था जैसे ही, बस उसमें जो नंबर दिए गए डायमेंशंस अलग थी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है 15 मीटर की, 15 फ्लोर की है, मतलब क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर होगा, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, टोटल 15 फ्लोर है भाई, 14 फ्लोर ये हो गए, और एक फ्लोर हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो ये बोल रहा है जो ग्राउंड फ्लोर है 4.2 मीटर का है, चलो ये मान लेते हैं। फिर ये बोला रेस्ट ऑल फ्लोर्स ऑफ 3.3 मीटर के, 3.3,
तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल हाइट। तो मैं क्या करूंगा, 14 की मल्टीप्लाई कर लूंगा 3.3 से, जो कि आएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ लेकिन आप नॉर्मल कर सकते हैं, तो ये आएगा 46.3। और इसकी कितनी हाइट दे रखी है 4.2, इन दोनों को आप ऐड कर दो 4.2 से, तो ये जाएगा 50.4, तो ये आएगा 50.4 मीटर। सही तो है 71 का ऑप्शन, इसमें क्या सोचना। ठीक है, फिर ऐसे ही आ गया पेपर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले में। पेपर को इस बार यहाँ से फोल्ड किया है, फिर उसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो जब खुलेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये ट्रायंगल ऐसा कुछ आना चाहिए। फिर जब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो इसका मिरर बन जाएगा इस तरीके से, ये ऐसा कुछ आएगा। फिर खोलेंगे तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, जो एकदम सही है। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल के बाद देख रहे होंगे, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से नहीं समझा रहा हूँ। अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस और अवेलेबल हैं, उनको चेक कर लो, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर आता है स्मॉल लिफ्ट फॉर कैरिंग ओनली ए स्मॉल लोड, छोटा मोटा खाना पहुंचाना होता है किसी रूम में, 5 स्टार होटल में आपको देखने को मिलेगा, ईजी होता है, उसको बोलते हैं जॉकी बॉय। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, जॉकी बॉय नहीं सर, आप क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है डंपी वेटर। क्लियर, सो द राइट ऑप्शन इज डंपी वेटर। Which direction in the southern hemisphere would give you get glare free diffuse light throughout the year? दो मुझे याद है, जब एग्जाम था उससे एक दिन पहले 27 को मैंने वीडियो बनाकर डाला था कि मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, और उस वीडियो को मैंने पब्लिकली बोला था कि आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, और मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन देख लोगे तो आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वीडियो है 1.5 आवर्स की, 1.5 घंटे की वीडियो है, और आपको मैंने फ्री में कर दिया था उस दिन के लिए। उस वीडियो के अंदर मैंने इस चीज समझाई हुई थी। लोग इस टॉपिक को रटते हैं, है ना, रोड लर्निंग करते हैं, ऐसा आएगा तो ठीक करना है, पर इस बार क्या पूछ लिया, वो पूछ रहा है साउथर्न हेमिस्फेयर में, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। इसीलिए मैंने बताया था कि पढ़ाई करनी है तो डिटेल में जाकर पढ़ाई करो, ऐसा फायदा नहीं होगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये तभी सोल्व कर पाओगे। समझा देता हूँ जल्दी से मैं, देखो ये क्या बोल रहा है, साउदर्न हेमिस्फेयर में ये होगा, सनराइज इधर से होता है, वेस्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, कहीं पर भी रहेगा सन जो राइज है इधर की तरफ ही करेगा। ठीक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट से करे या कहीं से भी करे। अगर आप बिल्डिंग साउदर्न हेमिस्फेयर बना रहे हो तो आपका सन यहाँ से लेकर इधर तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये तो सनलाइट कभी यहाँ पड़ेगी, फिर इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, तो ईस्ट में लाइट पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी, नॉर्थ में पड़ेगी, पर जो डिफ्यूज लाइट आएगी आपके घर की तरफ आएगी। सो साउदर्न जो है इट इज कॉल्ड द डिफ्यूज लाइट। तो जो सही आंसर क्या होगा इसका, 74 का ऑप्शन नंबर 2, जो कि साउथ है। नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, उस वीडियो को लिंक में डाल दूंगा, उस वीडियो में जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री में है, और वीडियो अभी भी अवेलेबल है, उसको देख लो, अगली बार एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसमें मैंने ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए थे। बात यही होती है ना, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं पर उसका फायदा नहीं होता बच्चों। फिर आता है कि द कोड लैंग्वेज इन रोमन इज रिटन एज दिस थिंग, तो इटली क्या लिखा होगा, अरे क्या लिखा गया है, सो लिख लो ROMAN। तो ये क्या बोल रहा है, आर को लिखा गया है टी, RSS मिस कर दिया, KLMNO P मिस कर दिया, क्यू लिखा गया होगा MNO, तो ये सॉरी, तो एन मिस कर दिया, ओ है, एक एक ऐड होता जा रहा है, A B को C लिखा गया होगा, PQRSABCGHIJKLMNOP, ये तो लिखा गया है। TQOCP मतलब फॉर्मूला क्या है कि जो भी है एक वर्ड है उसके अंदर एक हम स्किप कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं, ये नंबर आ रहा है, तो ITALY, तो उसको लगा लो। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 75 का, आई के बाद ABCDEFGHIJ के आ जाएगा, RSTUV आ जाएगा, AB या C आ जाएगा, KLMN आ जाएगा, XYZ आ जाएगा, सो KVC NA, एक सेकेंड KVC है ना, ये आ गया ना ऑप्शन नंबर 2, सही तो है। फिर आपको बताना है एलिवेशन बतानी है, बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा सा ये वाला पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 76 से क्या है, ये आ गया, क्योंकि लाइन क्यों आ रही है तो सीधा आएगा ना, लाइन क्यों आएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर आपको बताना था कि सरफेस कितने हैं टोटल, और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, काउंट कर लो भाई, इधर देखो, एक ये रहा, फिर 2 3 4 5 6 7 8, पीछे की तरफ 9, और नीचे से होगा 10, टोटल 10, 77 का ऑप्शन नंबर 10। फिर आता है चंडीगढ़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ
टाइप ऑफ द सिटी प्लानिंग, चंडीगढ़ पढ़ लेना, हर साल पूछा जाएगा, तो ग्रिड आयरन की प्लानिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, इनकरेक्ट बताना है आपको। ऊपर से देख रहे हो आप, ऊपर से देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा ही नहीं, ये डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होगी ये वाली, ऊपर से देख रहे हैं ना इसको, तो ये बिल्कुल इसका एलिवेशन बिल्कुल सेम आएगा, इसका एलिवेशन सेम आएगा। क्यों? आप बोलेंगे सर ये ऊपर निकला हुआ नीचे है तो एलिवेशन सेम क्यों आएगा? अरे बच्चों इसलिए तो हम लोग टॉप व्यू के साथ एलिवेशन देते हैं, क्योंकि एलिवेशन के अंदर आपकी एक डायमेंशन हो जाती है, जो टॉप व्यू में एक कॉम्प्रोमाइज हो रही है एलिवेशन में कवर हो जाती है। ठीक है, खैर वो वीडियो देख लेना, मैं कैसे बताऊँ, इन सारी चीज़ नहीं समझा सकता हूँ। यहाँ पर देखो स्टेप्स है, तो ये अगर यहाँ लाइन बनी आती ना तब ये गलत हो जाता, ये सही हो जाता। तो स्टेप्स है, इसकी मतलब जो आने चाहिए ऐसा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। ठीक है, फिर आता है विच आर ऑफन रिफर्ड एज अ ट्विन सिटी ऑफ द ओडिशा। ट्विन सिटी का मतलब क्या है, ये प्लानिंग का क्वेश्चन है। होता क्या है कि मान लीजिए दो सिटीज हैं जो आपस में सेम साइज के होते हैं, जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी कंपेरेबल है, मतलब इसकी वैल्यू भी सेम है, इतनी वैल्यू भी सेम है, और आपस में एक साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं ट्विन सिटी। तो अगर आप जैसे सिकंदराबाद है, तो आपने कैसे एग्जाम्पल देखे भी होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर और जो कटक है, दे वर्क एज अ ट्विन सिटी। ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि दोनों इकोनॉमी आपस में एक इंटरलिंक नहीं करती है, चाहे भुवनेश्वर या कटक हो, दोनों की इकोनॉमी आपस में सर्च करने वाला है, पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्विन सिटी। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन था, पेपर इजी था। अगर आपने नहीं, पेपर अच्छा गया है आपका, इसका मतलब पढ़ाई करने की जरूरत है। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हम फ़ोन कर सकते हैं, पूछिए कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, शायद आपके नंबर इंप्रूव किए जा सकते हैं। अगर थोड़ी सी पढ़ाई अगर आप अच्छी कर लेंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपका लाइफ सिक्योर है, एटलीस्ट आपकी फीस भी कम हो जाती है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगेन अभी एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो थोड़ा सा देखो, और वीडियोस आती रहेंगी यूट्यूब पर, उनको फॉलो करो, और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ा गेम होता है, इसलिए अपना 75 प्लस मॉक टेस्ट है, जो मटेरियल कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मटेरियल आप घर पर डिलीवर किए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं 2-2 घंटे की, आपके पर्सनल गाइडेंस मिलता है। सो अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।